ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 30-4-77। सार। हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति। अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पहले आत्मा और शरीर यह कंबाइंड स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। ऐसे सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे न कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है, अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कंबाइंड के बजाय एक ही मानने लगे। तो जो अपने को भूला उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गंवाया तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमज़ोर आत्मा भी हों, लेकिन बाप के साथ कारण सर्वशक्तिमान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते। तो कंबाइंड रूप में स्थित रहो तो सदा माया जीत अर्थात सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। जब दोनों ही कंबाइंड रूप स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप अर्थात अलंकारी स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं। तो आपको भी ऐसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कभी मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते हो। नखरे बहुत करते हो, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति व वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता है। तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग को तलाक देना है। कोई रूसते भी बहुत हैं, रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही। आपको भी करना है। आपने वायदा किया है,
आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है। यह याद नहीं रखते। एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई हैं वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो यह रोब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरे करने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखो ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि यह कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समीप के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी से चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसकी कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसी कंपनी नहीं कर सकते जो साथी को मंजूर नहीं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीत की रीत निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरण के पीछे सच्चे साथी को किनारा कर साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दादी दीदी से इस बार ड्रामा अनुसार पुरानों से मिलने का पाठ न चाहते भी हो गया है। मुहूर्त ही महारथियों से हुआ और जो महारथी बाप और बाप के गुही इशारों को जान सकते हैं वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते, चाहे कितनी भी पब्लिक हो। लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात करते हैं। सभी गुहिता के रहस्य को समझ नहीं सकते। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होगी। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नज़र से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई हैं। बड़े बच्चे भाई के ही समान हैं। जैसे बाप दाता है वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नज़र से देखते हैं। न लेने वाले, लेकिन बाप समान देने वाले हैं। जैसे बाप भाग्य विधाता है तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बनते, साथी सर्वशक्तिमान और वह कमज़ोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया ना। लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे, किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते व और ही आगे रखते हैं। अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा? कैसी सीन लगती होगी। लेकिन फिर भी बाप सागर होने कारण जैसे भी हैं संभाल लेते।
सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितने बार तलाक देते, कितने बार नाज नखरे करते, कितने बार रोब दिखाते। सारे दिन की दिनचर्या में देखें तो क्या क्या करते हैं। पार्टियों से निरंतर स्मृति में रहने का साधन है मेरापन भूल जाना। सब कुछ बाप का है, यह तन भी आपका नहीं बाप का है। बाप ने सेवा अर्थ दिया है तो मेरापन निकल गया ना। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन गए। अगर बाप की स्मृति थोड़ा भी किनारे हो जाती है तो माया आती है। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। जब बाप के साथ से किनारा करते तब कमज़ोर होते हो। जिस समय सोचते हो क्या करें कैसे करें, माया पर जीत पाना मुश्किल है। यह सोचना अर्थात किनारा करना। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है। माया बाप से अलग कराने लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है। मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, कैसे करूँ। यह कमज़ोरी के संकल्प माया रावण की सेना के अकासुर बकासुर है। उनसे डरना नहीं है। सदैव सोचो मैं हूँ ही विजयी, पहले भी रहा हूँ और अब भी हूँ। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं आप बच्चे हो, क्योंकि सबसे विशेष है बाप। बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली विशेष होंगी। दुनिया में भी अगर कोई विशेष आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी समय रहता है उसे नशा रहता है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ थोड़ा भी समय रहे तो कितना नशा रहता है। वह तो आज है कल नहीं, लेकिन यह कितना ऊंचा है, वह भी अविनाशी है, तो इतना नशा रहता है। सदा एक रस नशा, मैं बाप का बाप मेरा। बाप सदा सागर और दाता, तो बच्चे भी सागर और दाता हूँ। बाबा मदद करो, यह भी नहीं। बाप ने अपने पास कुछ रखा है क्या। अगर दे ही दिया फिर मांगेंगे क्या। जन्मते ही बाप ताज तक तिलक सब दे देता है, फिर मांगे क्यों। सदैव यह सोचो कि हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, न हुआ है न होगा, तो सदा झूमते रहेंगे। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुणा मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को पक्का करते, फाउंडेशन को कूटते हैं। वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। कितनी भी बाहर की हलचल हो लेकिन एक सेकंड में स्टॉप। कितना भी विस्तार हो एक सेकंड में समेट लें। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब एक सेकंड में समेट लें। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट न हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव, संकल्प, संस्कार सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। ऐसी प्रैक्टिस सदा कायम रखो। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। अच्छा वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्पष्टीकरण, प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा, ओम शांति।